हेलो दोस्तों, मैं संकेत जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक जरूरी बात आपको बतानी है। वीडियो की शुरुआत में ही कई लड़कों ने मुझसे पूछा, क्लास कंप्लीट होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मेरी जो है रिजॉल्व विद संकेत पर मिल जाएगी। आप अपना जाइए टेलीग्राम खोलिए, वहां पर रिजॉल्व विद संकेत चैनल सब्सक्राइब करिए और वहां आपको पर डे जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। भना भन आप जाकर के सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने का तरीका मैं पहले बता दूं। या तो आप पहले पीडीएफ सॉल्व कर लिया करो, अगर किसी क्वेश्चन में फंसो तो जाकर के वीडियो देखो। इससे बेहतर क्या होगा, अगर आप नए हो आप पहले वीडियो देखो, आप पहले समझ लो, है ना। समझने के बाद आप पीडीएफ बनाओ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूं। और एक स्वागत करना है जो हमारे साथ ऑफलाइन लड़के बैठे हुए हैं, इनका भी स्वागत है। इनको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप अपना प्यार मोहब्बत इश्क जो भी है बनाए रहिए, वीडियो को शेयर करिए, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा नीड है। एकदम बोला था कि मैं शून्य से पढ़ाऊंगा और शून्य से ही पढ़ा रहा हूं। क्या मैं अभी लेवल बढ़ाया? एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, क्लास 1 से जाकर के इत्मीनान से पढ़िए, इसकी नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पहला क्वेश्चन है भाई। लगातार 3 संख्याओं का योग है 22 62। उच्चतम संख्या का 41% क्या होगा? आइए देखा जाए। लगातार 3 संख्याएं, उनमें गैप हमेशा एक एक नंबर का होता है। भाई लगातार 3 संख्याएं बोल रहा है तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्याओं में गैप क्या होता है? 1 2 3 4, एक एक का गैप होता है। हमने सपोज करा एक संख्या है x, तो इससे पीछे की संख्या कितनी होगी? x माइनस, इससे आगे की संख्या होगी x प्लस। इनका योग बोल रहा है 2262 के बराबर होगा, है ना। -1 + 1 कटेगा, x x x कितना हो गया? 3x। समझ रहे हो ना, 3x लेकर के आदमी जिंदा है और उसकी भी वैल्यू है कितनी? 2262। यहां से x का मान निकालोगे 3 सते 21, 1 बचा 16 हो गया, 3 पचे 15, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौके 12। कह रहा है अभी से संख्या 754 का 41% क्या होगा? नहीं बता दोगे क्या? 754 का 41% मतलब 41/100। अगर स्पीड बढ़ेगी तो आप लोग बता देना, डाउन हो जाऊंगा, है ना। काटा जाए इसको, पक्का ना? अच्छा पहले देखो, कुछ ना करो, कोई गुड़ा उड़ा नहीं करना, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। आप गणित के स्टूडेंट हो, इतना तो शार्प होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का 1 में इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट, तो आखिर में 4 आएगा नहीं आएगा? ये तो पक्का है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है? ऑप्शन नंबर बी, जिसके लास्ट में 4 है। विश्वास ना हो तो करके देख लो, कितना आएगा? 309.14। बोलो भाई, गुणा करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आप लोग भी अपना सुझाव देते रहिएगा कमेंट में जाकर के, बिल्कुल ऑनेस्ट व्यू, कोई दिक्कत नहीं है। जो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप अपनी बात जरूर रखें। कोई प्रॉब्लम होती है आप बताइए, हम उसको सुधारेंगे। अगर कुछ अच्छा आपको लगे तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, और अगर नए हो चैनल पर आप तो सब्सक्राइब करिए, है ना। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? जब कोई बात बिगड़ जाए, गाना था कोई ऐसा एक, गाना भी नहीं याद है आप लोगों को? हे भगवान, बड़ा दुख है, ना मैथ पता है ना गाना पता है, क्या करा जिंदगी में। कोई बात नहीं, हम गाना भी सिखाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे। एक संख्या का 20% में जब 20 जोड़ा जाए, मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 20% में जब 20 जोड़ दिया गया, जोड़ दिया भाई, कह रहा है तो वह संख्या स्वयं बन जाती है। और वह संख्या क्या होगी? हमेशा 100% होगी कि नहीं होगी? मेरे दोस्तों, 20 और 100 का डिफरेंस कितना होता है? 80%। और इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? आपसे बोल रहा है वह संख्या बताओ, तो 100% का मान नहीं बता दोगे? कितना? 20/80 गुणे 100। 20 चौका 80 और 4 का 25 गुना, तो कितना हो जाएगा ये? 25। क्या किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? भाई आपको समझ में आ रहा है? बढ़िया, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत सरल, एकदम चिंदी चोरों वाला क्वेश्चन है। किस एग्जाम का? ओ माय गॉड, दुख हो गया। सीडीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, पूछना चाहिए था। नहीं यार, ये गलत है। हालांकि सीडीएस अच्छा क्वेश्चन ही पूछता है,
इस क्वेश्चन को देख करके सीडीएस का आप अनुमान मत लगाइएगा, ठीक है आ जाता है। देखो कह रहा है यदि 50 रुपये मूल्य की बिक्री किसी पुस्तक के मूल्य में, फिर से देखो, यदि 50 रुपये मूल्य की किसी पुस्तक के मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि होती है, कोई किताब है जो 50 रुपये में होना था, कह रहा है उसमें 25 रुपये की वृद्धि हो गई, तो आपसे पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई, कह रहा है वृद्धि की दर ज्ञात करो, परसेंटेज इंक्रीजमेंट। फिर से एक बार सुनो, 50 रुपये की कोई किताब थी, उसके दाम में 25 रुपया बढ़ गया, तो किताब कितने की हो गई, 75 की हो गई। तो सीधा सीधा हमको ये बताओ 75 से मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीजमेंट पूछा है, तो जो बढ़ा है ना उसको बताओ, बढ़ा कितना है 25, किस पर बढ़ा है मेरे प्यारे दोस्तों, 50 पर तो बढ़ा है। 25 एकन्नम 25 दुन्ना 1/, और 1/2 को अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो क्या होता है 50%। बोलो भाई साहब कठिन है सरल, इजी और टफ, इजी। आगे बढ़े, पक्का है। अगला क्वेश्चन देखो, टेलीविजन तो आप लोग जानते ही होंगे, आजकल रंगीन जमाना है, जिंदगी भी रंगीन है। क्या कह रहा है, कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में से एक व्यक्ति 60% रंगीन टीवी खरीदता है, 60% रंगीन टीवी खरीदता है। मान लिया उसने कुल 100 सामान खरीदा, उसमें 60% क्या है टीवी है भाई, कैसी टीवी, रंगीन टीवी। तो कितना टीवी हो गया, 60 हो गया। कह रहा है इनमें से 5% खराब पाई गई, तो 60 का 5% खराब है भाई साहब, कितना खराब है, 60 का 5/100, बहुत प्यार से 5 दूनी 2 त्याएं, तो कितना टीवी खराब है, ये क्या है भाई 3 खराब है। आपसे क्या बोल रहा है, सभी दोषपूर्ण टीवी का प्रतिशत बताओ। टीवी खराब है कितना 3, और टोटल वस्तु कितना था 100। टोटल वस्तु भाई साहब परसेंटेज बताना है तो पूरे में से बताएंगे ना, परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दो, कितना परसेंट आ गया 3%। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 3%। समझ में आया, कठिन था क्वेश्चन ये, किसी को तकलीफ है, आगे बढ़ जाएं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहां से बढ़ना है, अच्छा यहां से बढ़ना है, चलो भाई साहब इसको बताओ, अभी मजा आएगा। क्या कह रहा है, किस एग्जाम का है ये, अच्छा इस पर नहीं लिखा हुआ है, मतलब तुम ऐसे समझ लो ये संकेत के एग्जाम का है। क्या कह रहा है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक है, तो हमने मान लिया कि जो पहला भाग है ए है, ए का 80% मतलब 8/10, ऐसे रख, चलो पूरा डिटेल देखो, ए का 80% हो गया 80/100, और बी का कितना, दूसरी संख्या बी है, बी का 60% से, और कितना अधिक है भाई 3 अधिक है, बोल दो हाँ की ना, क्या बनेगा ये 0 0 0 0 है ना भाई, बनेगा क्या 8a - 6b, और ये बराबर कितना हो गया 10 उधर लेकर के चले जाओ 30, बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। और देखें दूसरी बात क्या बोला है, दूसरे का 80% मतलब बी का 80% मतलब 80/100, और डिफरेंस पहले भाग के 90% से ए के 90% से कितना अधिक है 6 अधिक है। मेरे भाई यहां भी तो सेम होगा, ये कितना बनेगा 8b - 9a, और ये बराबर कितना होगा 10 छक 60 होगा। अगर आप चाहो तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। यहां से आपसे पूछा क्या है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, जबकि आपसे क्या पूछा था बताऊं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ध्यान देना। एग्जाम में क्या था, यहां लिखा तो संख्या क्या है, इसका क्वेश्चन है तो संख्या का योग क्या होगा, क्या होगा भैया, संख्या का योग क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ था। पहले दोनों संख्याएं निकालो फिर उनका सम करो, वो बताओ कितना होगा। आओ देखा जाए, इसको किसी एक को पहले निकाल लो, या अगर आप सीधा देख लो किसको बराबर किया जाए,
हम यहां से, चलो ठीक है, b को बराबर कर लो, ये 6 है ये 8 है, बराबर करने के लिए 6 को किससे 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और b को किससे 6 से कराना पड़ेगा। कितना बनेगा भाई, 8 अठाई 64a और माइनस 8 छक 48b और 8 त्रिक 24 240, यहाँ 6 अठे 48b और माइनस 9 छक 54a और ये बराबर 6 कहो 36। भाई दोनों को ऐड कर लो, जैसे ही ऐड करोगे 48b माइनस है 48b प्लस से कट जाएगा और ये 64 से 54 घटेगा कितना आएगा 10a। इसको ऐड करो कितना आएगा 0 6 4 10 के 0 1 3 2 5 और 1 6, तो a का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, a की वैल्यू आ गई 60। अब a का मान तुम कहीं पर भी रख लोगे तो b का मान आएगा 75। आपसे पूछा क्या है a प्लस b कितना होगा दोनों का योग, अगर अलग अलग पूछा है तो अलग अलग का तो ऑप्शन ही नहीं है, इसी से पता चलता है क्या पूछा होगा, सम पूछा होगा। तो a प्लस b का मतलब हो गया 60 प्लस 75 कितना होगा ये 5 और 7 6 13। क्या किसी ऑप्शन में 135 दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। जितने दोस्तों का आया है वो एकदम सरल, a का मान किसी भी क्वेश्चन में रख दो b की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। अगर तुम चाहते तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, यहां पर हो जाता यहां ना होता, इसीलिए हमने क्या किया डायरेक्ट रख करके वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, है ना। आप जाइए इसको वीडियो को एक बार दो बार देखिए, ये कुछ है ही नहीं भाई, सिर्फ कैलकुलेशन है, बस सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है कुछ नहीं। जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत तेज दिमाग काम करता है, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम क्या करता है। अब कुछ कहलवाओ ना, है ना। ये क्वेश्चन देखो भाई, एनडीए 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए 2020 क्या हुआ, सही है, देखा जाए, हिम्मत है, उड़ाओ। अब छोड़ो ना यार, जो पढ़ा था पहले एकदम वही सब कहानियां है कि नहीं, लगे थोड़ा कि मैथ पढ़ रहे हो, ये सब क्वेश्चन बना लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोकेगा क्या, बनाओ तो यार। गोंडा शहर में क्या हालत है मैथमेटिक्स की, आपसे बेहतर कौन जानेगा, लाइब्रेरी तो जाते ही होगे सारे लोग, देखिए आप क्या हाल है वहां। आओ, एक ग्राहक एक्स की वस्तुओं के उत्पादन के लिए कहता है, चलो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज मैं ग्राहक हूं, मेरे सामने एक लड़का बैठा है, इसकी कंपनी है, मैंने इससे बोला कि मुझको एक्स वस्तु चाहिए, कितनी वस्तु चाहिए, मैंने बोला कि एक्स वस्तु चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, कंपनी प्रतिदिन वाई संख्या में माल का उत्पादन करती है, मुझे चाहिए कितना एक्स। कंपनी एक दिन में कितना बनाती है वाई, एक दिन में कंपनी कितना वस्तु बनाती है वाई वस्तु बनाती है, जिसमें से Z% बिक्री के लिए अनुपयुक्त है। वाई वस्तु बनाया लेकिन Z% खराब है, नहीं काम का है, तो कितना हो जाएगा वाई गुणे 100 माइनस Z%। इतनी वस्तुएं जो है वो उपयोगी हैं, उपयोगी वस्तुएं कितनी हैं y इंटू 100 माइनस Z%, यही तो होगा ना, है ना। अब तुमसे क्या कह रहा है कि आदेश में पूरा किया जाएगा, ये क्या है, अच्छा द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन, मतलब जो हमारा आदेश है, हमारा ऑर्डर है, वो कितने दिन में कंप्लीट होगा अगर ये प्रोसेस चलेगा कि x चाहिए, y एक दिन में बना रहा है लेकिन Z% जो है वो खराब है, तो y का 100 माइनस Z% है जो एक दिन में हमको बढ़िया मिलेगा, एक दिन में हमको कितना बढ़िया मिलेगा y इंटू 100 माइनस Z%, जो मैं अपने घर लेकर के जाऊंगा, अपने यूज भी लूंगा, समझ रहे हो। अब आओ देखा जाए, देखो भाई जो डेली सप्लाई होगा वो कितना आएगा y इंटू 100 माइनस Z% है तो बटे 100, एक दिन में उपयोगी वस्तु की जो सप्लाई करूंगा कितना बनेगा y इंटू 100 माइनस Z, 100 माइनस Z अपॉन 100। ये मतलब ये क्या है भाई, एक दिन में मैंने, ये हमारे सामने लड़का बैठा है, इसको कितना वस्तु दूंगा y इंटू 100 माइनस Z बटे 100, बाकी क्या हो गया खराब हो गया, बनाया तो हमने y वस्तु था। अब तुमसे कह रहा है कि कितने दिन में हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे अपना ऑर्डर, दिनों की संख्या अगर बतानी है तो क्या करोगे, रिक्वायर्ड डेज कितना चाहिए
x चाहिए, और ऐसे देख लो कि हमको 100 आम चाहिए और एक दिन में मैं 20 आम पका रहा हूं, तो कितना दिन लगेगा? 5। जितनी रिक्वायरमेंट है बटे एक दिन से भाग कर दो तो संख्या आ जाएगी। रिक्वायरमेंट कितनी है भैया? x की, और एक दिन में कितना बना रहे हैं? y इंटू 100 माइनस जेड बटे 100। ये 100 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो कितना होगा? 100x अपान y इंटू 100 माइनस जेड। क्या किसी ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 100x अपान y इंटू 100 माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया? एकदम गजब क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर दिक्कत हुई हो कमेंट करना, मैं यहाँ लड़का खड़ा करूंगा एक, उसके साथ बिठाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा कैसे हुआ क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन करो। क्या क्या लगता है तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा? उठा के रख देगा तो तुम पटक दिए जाओगे। जबकि कोई दम है? 2 कौड़ी का क्वेश्चन है भाई, कोई दम है ही नहीं। ये सब क्वेश्चन करोगे थोड़ा दिमाग का पट खुलेगा, नहीं खुलेगा? थोड़ा लगेगा यार कुछ पढ़ वढ़ रहे हो। बालक बाल को बालका वाले से ही काम नहीं चलेगा, कुछ अच्छी चीजें पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि लड़कों और लड़कियों के संयुक्त समूह को औसत आयु 18 वर्ष है और लड़कों की औसत आयु 20 है और लड़कियों की औसत आयु 16 है, और दोनों की औसत आयु संयुक्त रूप से कितना है? तो मेरे भाई लड़का और लड़की, लड़का कितना है? लड़का रे, लड़कों की औसत आयु 20 है और लड़की की औसत आयु 16 है। मेरे प्यारे भाई दोनों का संयुक्त आयु कितना है? इसको एलिगेशन से लगाओ ना यार, खत्म करो इसको। 18 और 16 का डिफरेंस कितना होता है? 20 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? अनुपात ले लिया तो रेशियो 1:1। क्या बोल रहा है दोस्त? तो समूह में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? लड़कियों का भी पूछता तो कौन सा बड़ा चीज है भाई। 1:1 है तो लड़का हो गया 50% और लड़की का पूछता तो वो भी बता देते कितना? 50%। तो कहीं 50% है क्या? 50%। किस एग्जाम का? सीडीएस सेकंड फेज एग्जाम 2016। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सीडीएस यूडीएस के क्वेश्चन को जब चुटकियों पे सॉल्व करो तब बात है। सही बोल रहा हूं गलत? कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लग रहा है कि मेहनत करो तो कुछ हासिल किया जा सकता है। और जो इसमें सो रहे हैं तुम्हारे मित्र, जाना भी गाना गा देना, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, जल्लाद नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। अब ऐसे दोस्तों के लिए क्या ही कहोगे? बताना मत, पता चले कल कट्टा लेकर आ जाए वो। हाँ भाई, लड़कों का अपना अलग ही टसन है कि नहीं? क्या हुआ? अगला क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ बनाओ इसको। बहुत तेज चल रहा हूं क्या? हाँ? बहुत सही। यदि ए बी से 28% अधिक है, स्लो। यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? और आपको दशमलव के स्थान तक बताना है। अच्छा, ये जो लिखता है ना कि इसका मतलब क्या होता है कि 1 दशमलव स्थान तक सही? ये क्या कहना चाहता है एग्जामिनर? ये कहना चाहता है कि आप उछिंद हो जाइए, है ना? वैल्यू पुटिंग, हिट एंड ट्रायल, बाई ऑप्शन, ये सब नहीं, एकदम बिल्कुल घुस जाओ अंदर तक। समझ रहे हो ना? इसका मतलब यही तो होता है, यही होता है भाई। तो आइए उछिंद हुआ जाए। देखो दुबे जी हंस रहे हैं, हंसते रहिए। जब आसानी से कोई चीज पाई जा सकती है तो काहे चिल्लाया जाए, काहे रोया जाए यार? सही बात है दुबे जी, गलत? अगर आपकी सपोज प्रेमिका आपकी बेरोजगारी में छोड़ के चली जाए, है ना, ये मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि अगर किसी की भी प्रेमिका बेरोजगारी में छोड़कर चली जाए और बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पा करके उससे बेहतर पाया जा सकता है, तो क्यों रोया जाए? हैं? इसीलिए रोना क्या करना है? कोई छोड़ के जाए, कोई धोखा दे के जाए तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करना है। एक बार मैथ संभल गई, विश्वास मानो उस वाली लाइन की भी मैथ सुधर जाएगी, सारा समीकरण आपके पक्ष में होगा।
और सिर्फ आपकी वाली की नहीं, पड़ोसी से भी आपके समीकरण में आने की कोशिश करेंगे। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? तो सुधारना क्या है? रिश्ते रिश्ते नहीं सुधारना, जो बिखर रहा है उसको टाटा। अब ये सब भी मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? चलो आओ शुरू करते हैं भाई कहानी अपनी। सबसे पहले देखो कि ए बी से 28% अधिक है। 28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2 का 14 गुना होता है, और 2 का पूरा देखो ना, 4 का 7 गुना होता है, 4 का 25 गुना। अधिक है तो प्लस। ए और बी का जो योग है वो 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4, है ना? पक्का ना? अब देखो ध्यान से, ए बी से 28% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात, ए अधिक है बी से, तो 25 में 7 ज्यादा कितना हो जाएगा? 25 5 30 2 32, तो बी कितना हो जाएगा? 25। बोलो हाँ कि ना? पक्का ना? अब क्या कह रहा है कि ए और बी का जो योग है, ऐसे लिखो तो ये और मजा आए, है ना? ऐसे लिखो ए और बी, बी हमारा 25 है, ए उससे 7 ज्यादा कितना? 32 हो गया। अब कह रहा है कि ए और बी का जो योग है, ए और बी का जो योग है वो सी के योग से 25% कम है। तो अगर सी 4 है तो ये कितना? 1 कम 3 नहीं होगा? ए और बी का योग, ए सी कम है, सी कम है, सी कम है, तो ए और बी अगर 4 है तो सी 1 कम कितना हो जाएगा? बड़ा दिक्कत है यार, जरा ध्यान से देखो। ए और बी का योग यहां पर है कितना? 5 2 7, 3 2 5, और यहां पर ए और बी कितना है? यहां पर कितना है? यहां 57, यहां 4। नाइंसाफी है कि नहीं? दोनों को बराबर करना पड़ेगा यार। तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लिया 4 से, और इसको प्यारे भाइयों मल्टीप्लाई करवा लिया 50, है ना? आगे आओ देखो जरा करा लो। 4 दूनी 8 और 4 क्या है? 12, 128 वैल्यू आ गई ए की। अब बी की क्या होगी? 4 20 पंचे 100, सीधा देखो यहां आओ, 57 से गुणा कराओगे 4 में कितना होगा? 7 चौके 28, 2 और 4 पंचे 20 2 22, होगा नहीं होगा? 57 का 4 में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? 228, 200 की 100, 228 हो गया। और का दिया है? नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है यार। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, हाँ अब देखो, इसको कराओ, 57 का 3 में मल्टीप्लाई कराओ, 3 सते 21, 2 और 3 पचे 15, 15 2 17, इतने तो आएगा। अब देखो ध्यान से, ए और बी का सम कितना आ गया? 228। ए की वैल्यू 128, बी की वैल्यू 100, दोनों का सम 228। और यहां ए और बी का सम कितना आया? ये क्या है भाई? ये ए और बी है, और ये हमारा सी है। अब देखो ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? ए की वैल्यू 128, बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 171। अब बस हो गया। अब तुमसे पूछा क्या है? सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? सी है कितना? 171, ए कितना? 128, तो कितना अधिक है? 43 अधिक है। किससे? ए से। परसेंटेज चाहिए क्या? 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत लगा लो, तो कितना बनेगा? 4300 अपान 128%। इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना जाएगा? ये 33.68। कहीं ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन सरल था कि कठिन था? अगर तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि अब इतनी तो लगानी पड़ेगी भाई, ये सीडीएस एग्जाम सेकंड फेज का है, और ये एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2019 में भी आया है और सीडीएस 2015 में भी आया है। अगर ये क्वेश्चन आपका तैयार हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 2 एग्जाम होगा। अच्छा अब एक बात और बताओ, थोड़ी भी अगर बुद्धि खुली है, आपने प्रीवियस ईयर देखा है, अगर आपको लगता है किसी छोटे एग्जाम का, तो क्या छोटे एग्जाम में नहीं आ सकता? ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको ऐसे कितने क्वेश्चन करवाए होंगे। नहीं मतलब इसमें कौन सा गणित लग गया यार कि मतलब दिमाग खराब हो जाए या लगे कि हमारा नौकरी नहीं लगेगा। पंगा क्या है ना, हमने पढ़ा नहीं है,
या हमको पढ़ाया नहीं गया है। हमको वो पढ़ाया गया है जो हम पढ़ना चाहते थे। मास्टर साहब हमको मैथ सुंघा दो। क्यों सुंघा दें? क्योंकि हमारे में मैथमेटिक्स का वेटेज कम है। अब जो ये पढ़ करके आएगा वहां, वो क्या करेगा? सपोज करो तुम हारते कहाँ हो, दो लोगों की कुश्ती करवानी है, एक का वेट है 20, कुश्ती में सपोज एक लड़का है जो 20 किलो का है और दूसरा 40 किलो वाला है, और ये कहा जाए कि कुश्ती में दोनों का वेट 20 किलो होना चाहिए, लेकिन अगर कोई आकर के सहूलियत दे दे कि नहीं 40 वाला भी लड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 20 वाले का क्या हाल होगा? क्या होगा भाई साहब? चटनी बनेगा। सही बोल रहा हूं गलत? तो ये कंपटीशन है जहां तुम तैयारी कर रहे हो, एकदम झोल कंपटीशन है। चपरासी के एग्जाम में पीएचडी वाला भी बैठता है, आईआईटी वाला भी बैठ सकता है, कोई मना है? मना? कोई मना नहीं है। तो इसलिए अपने आप को सोचना है ना कि हमको किस लेवल की तैयारी करके चलनी है। मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। आगे बढ़े? तैयार हो भाई? आपको समझ में आ रहा है? यू अगला क्वेश्चन देखो क्या है यार। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 33 सही 1/3%। ये 2019 एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बनाओ इसको। तुम काहे बनाओगे? मैं बनाऊं? आओ बताते हैं। दुबे जी कुछ कॉपी कलम दवात। गांव से सीधे चले आए हो, और कैसे जाओगे? तो गांव जाओगे यहां जहां रहते हो? अच्छा ठीक, तब बढ़िया। देखो, किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो 60 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? आप बोलोगे 40%। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 120। क्या ये क्लियर है? कलम ये कलर बदल दें यार, हो सकता है दिक्कत ना। आज मैं चेक करता हूँ यूट्यूब पे बाद में। 60 और 20 का डिफरेंस हो गया 40%, और इसकी वैल्यू दी है मेरे प्यारे दोस्तों 120। पक्का ना? यहां से 1% किसके बराबर हो जाएगा? 4 3 12 120। तुमसे पूछ रहा है कि 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 33 सही 1/3 से आप 28 घटा लो, कितना आएगा यार? परसेंटेज बाहर रखो ना आप। कितना आएगा? 33 से 28 घटाओ, 28 2 30 और 3 33, यानी कि 5 सही 1/3%। और 5 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 5 3 15 और 1 16/3। बोलो हाँ कि ना? बोल दो हाँ, तेज से बोलो। ये का बोलो? इतना ही है? हाँ नहीं बोलना था। चलो, अब 16/3% की वैल्यू पूछ रहा है। 1 बराबर 3, तो 16/3 का मान 3 गुणे 16/3 है। इसको काट दो ना ऐसे, जैसे आपका कटा था कभी। कितना आएगा? 16 आएगा। बोलो सरल है कठिन? अब सरल है। कहां है? ऑप्शन नंबर सी। हमारे सामने एक दुबे जी बैठे हैं, सबसे पहले ऑप्शन की पे नजर इन्हीं की पड़ती है। एकदम टारगेट पे रहते हैं आप। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ा जाए? आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन। यदि ये मैं बताऊं क्या? मुझे लगता है कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, यही क्वेश्चन हुआ था, है ना? ये एक क्या आप एक एक क्वेश्चन अपने मन से नहीं करोगे यार? नहीं मतलब मेरे भाई, आप लोग जा करके इससे पहले वाली वीडियो देख लो, उसकी पीडीएफ देख लो, टेलीग्राम रिजॉल्व विद संकेत पर। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब इतना तो ना करो यार कि मतलब क्या है यार, यही क्वेश्चन कल करवाया था यार। हैं? खुद से करिएगा, और हो सके तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भरिए। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? जाओ करो। हाँ, ये लड़का बता रहा है कल वाला सीडीएस 2019 में पूछा था, और ये वाला 2019 में सीजीएल में पूछा है। और तुम कौन से वाले हो भाई साहब? तुम एकदम खतरनाक लोग। एक लड़का, चलो ठीक है, एक लड़का बोल रहा है हम होमगार्ड वाले हैं। चलो यार आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन तुमको लेटा देगा एकदम। ये हम लेटने नहीं देंगे, तुम टेंशन मत लेना। देखो
आओ, ए बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है, आओ यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छे से बनाते हैं। 20% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों 1/5, है ना। उसके बाद क्या है 25%। 25% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों 1/4। सी डी से 60% कम है। 60% का मतलब क्या होता है 20 × 60 20 × 5 100, 3/5। और डी ई से 20%, तो 20% तो हो ही गया 1/5। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा, ए बी सी डी और ई। क्लास में मैंने आपको ये चीज सिखाया है ना। कहाँ है, ए बी से 20% अधिक है तो बी 5 होगा, ए अधिक है कितना होगा 6 होगा। कह रहा है बी सी से 25% अधिक है तो 25% मतलब ये अगर सी 4 है तो ये एक ज्यादा कितना होगा 5 होगा। सी डी से 60% कम है। 60% मतलब अगर डी की वैल्यू 5 है तो 60 कम 3 कम कितना होगा। डी ई से 20% अधिक है, अगर ई 5 है तो अधिक है डी कितना 6 होगा। होगा कि नहीं होगा। इसको थोड़ा सा उधर जाए तो मजा आए, है ना। क्वेश्चन से क्या मतलब, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हो, समझो। सॉल्व करने का तरीका देखो जरा, देखो इसके आगे खाली है तो 5, यहां पर भी ले जाओ 5, यहां पर भी ले जाओ 5। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, ये ले जाओ 4, इसको भी ले जाओ 4। इससे आगे एक खाली है 5 को बिठा दो, इससे आगे 2 खाली है, इससे आगे 5 ले आओ, इससे आगे फिर एक खाली है 2 ले आओ, खाली है तो 6 लाओ, खाली है तो 6 लाओ, खाली है तो 6 लाओ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 लोग अगल बगल बैठे हैं, सीट खाली है तो खिसकेगा कौन, जो बगल में है वही तो खिसकेगा। बोलो यार, पक्का ना। बगल में जो है वही तो खिसकेगा कि तीसरे नंबर वाला खिसकेगा, बगल वाले को खिसकाते जाओ। अब देखो भाई साहब, 6 पंचे और 6 दुन्नी 12 3 12 3 36, 55 25 और 6 दुन्नी 12, तो कितना आएगा ये गुणा कराओगे 12 और 25 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 300। यहां 4 पंचे 20, 6 दुन्नी 12, 12 दुन्ना 24। यहां 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30 हो गया 600। अरे 20 गुणे 30। यहां 4 पंचे 20, 50 25, 25 दुन्ना 50। भाई साहब कोई समस्या है क्या। अब ये किसी नंबर से कटेगा क्या, सबसे पहले तो किसको काटा जाए, 0 0 0 0 0। अब किससे काटें, 2 से काट लो। 2 का 18 गुना, 2 का 15 गुना, 2 का 12 गुना, 2 का 30 गुना, और ये हो गया 2 का 25 गुना। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन रुको बस क्वेश्चन देख लें हम, बस क्वेश्चन देखो। कह रहा है इस जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा सही है। आइए देखा जाए। क्या हो गया, हाँ इस जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा सही है। जहां पर ए की वैल्यू 18 आ गई, बी की वैल्यू 15 आ गई, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 30 और ई की वैल्यू 25, तो कौन सा सही होगा। जरा बी का मान देखो, 15 है, ये क्या है यार, हाँ अब सही है। देखो हाँ ये अच्छा, तो इसमें तो बहुत गायब हो जाएगा। तुम सबसे पहले ए और डी को देखो, ए और डी को देखो। ए का मान कितना आया 18 और डी का मान कितना आया 30, उधर भी गायब हो जाएगा ना। ए और डी, ए का मान 18 आया और डी का मान 30 आया। ध्यान से अगर देखो तो जो 30 है ना, 30 का 60% कितना होता है
18 होता है नहीं होता है? पक्का ना? अच्छा तो ऑप्शन देखो तुम, डी वाला क्या कह रहा है, ए वाला, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि डी इज 60% लेस देन बी, डी इज 60% लेस देन बी, और ए इज 40% लेस देन डी। ऑप्शन नंबर सी, ए इज 40% लेस देन डी। भाई 30 है डी, इसको जब 40% कम कर दिया तो 60% हुआ, तो 30 का 60% बराबर 18 है, और 18 किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इज 40% लेस देन डी। बोलो हाँ कि ना, कौन सा ऑप्शन, ये CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये दुर्भाग्य था तुम्हारा, अगर आ जाएगा तो। ये नहीं होगा, ये तो बस चेक करने के लिए मैंने किया था, है ना, समझ में आया, इसको आप करिएगा। ऐसा लास्ट वाला तो कल भी हम लोगों ने किया था। ये क्लियर है भाई, दिख रहा है? आगे आओ, अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है बताना, फिर से बता दिया जाएगा, या फिर आप जाकर के वीडियो देखो, समझ आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। भाइयों और बहनों 24% का मतलब क्या होता है, 4 छक 24, 4 का 25 गुना 100, यही तो होता है। आय के बारे में कौन कौन है, ए और बी। बोल क्या रहा है कि ए की आय बी की आय से 24% कम है, मतलब अगर बी 25 है तो ये 6 कम होगा, तो 25 से 6 कम कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगला क्या बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी कितना अधिक है, 6, किससे, 19 से। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करा लो और परसेंटेज लगा लो, ये आएगा 600/19%। क्या किसी ऑप्शन में है, कहां है, 600/19%। इज योर राइट। क्वेश्चन सरल था कि कठिन था, समझ में आया, पक्का ना? अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पीछे वाला तो घबराना नहीं, ये क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे करना है। तुम क्या ही दिमाग लगा दोगे भाई, तुमको ए बी और सी का रेशियो चाहिए। हाँ एक और तरीका हो सकता है कि ए बी और सी फ्रैक्शन वैल्यूज हम लिख लेंगे, उसके बाद में बराबर बराबर कर लेंगे। इसमें क्या होगा ना, जल्दी जल्दी दिमाग काम करेगा, है, जहां जहां खाली है वहां वहां बढ़ाते जाओ, उसके बाद रेशियो आ जाएगा, रेशियो बस खत्म, उसके बाद तो दम ही नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली शाम को 6 बजे रिजॉल्व विद संकेत पर आइए, है ना। और इसकी पीडीएफ मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं कि हमारे टेलीग्राम रिजॉल्व विद संकेत पर मिल जाएगी। अभी ये वीडियो अपलोड होगी, कल जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ी है वो उसकी पीडीएफ और वीडियो सारी मैंने उस चैनल पर शेयर कर ली है। तो ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं, किसे, उसने जिसने आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाया है, संकेत दुबे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।